वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आरपीएफ की रिक्रूटमेंट 2024 रिसेंटली जारी की गई है। इसका नोटिफिकेशन आज ही सुबह और आज के पेपर में डियर स्टूडेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सभी स्टूडेंट दिल थाम के तैयार हो जाएं क्योंकि रेलवे ने आरपीएफ की रिक्रूटमेंट की वैकेंसी जारी कर दी है। अभी तक हम सोच रहे थे कि ये वैकेंसी कब आएगी, लेकिन आज की डेट में रेलवे ने आरपीएफ की वैकेंसी जारी कर दी है। चलिए देखेंगे इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो डियर स्टूडेंट, रेलवे में ने यहाँ पर रेलवे आरपीएफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की भर्ती के लिए रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिस आउट की गई है। और आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 के लिए लगभग यहाँ पर पोस्ट है 4208 पोस्ट कांस्टेबल की और 452 पोस्ट सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन के लिए आमंत्रित किया है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 10th पास और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन एलिजिबल किया गया है, पास होना अनिवार्य है। और आरपीएफ रिक्रूटमेंट की 15% जो वैकेंसीज है वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। और आरपीएफ रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 15/4/2024 से भराना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आरपीएफ रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म की जो लिंक है वो 15/4/2024 के आते ही देखने को आपको मिल जाएगी। और आरपीएफ रिक्रूटमेंट की ऑनलाइन जो है फॉर्म ये 14/5/2024 तक भरी जाएगी, लास्ट डेट। आरपीएफ रिक्रूटमेंट के साथ रेलवे का अन्य भर्ती जो है वो भी आप यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगी डियर स्टूडेंट। तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लगभग डियर स्टूडेंट यहाँ पर पोस्ट जो निकल के आ रही है ये है ऑर्गेनाइजेशन नेम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। पोस्ट यहाँ पर कांस्टेबल की निकली है। वैकेंसीज देखेंगे तो 4640 की पोस्ट टोटल पोस्ट डिक्लेयर की गई है। रिक्रूटमेंट टाइप जो है वो परमानेंट बेसिस है। और आरपीएफ कांस्टेबल जॉब 2023 का जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे ये होंगे 15/4/2024 से। तो 15/4/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और आरपीएफ कांस्टेबल की जो है एप्लीकेशन लास्ट डेट है वो 14/5/2024 है। और ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल में टांडे सर टेक्निकल में भी आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल का नाम है टांडे सर टेक्निकल। तो हम टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखेंगे तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रिक्रूटमेंट की जो पोस्ट है लगभग पोस्ट यहाँ पर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की 452 पोस्ट है, कांस्टेबल की 4208 पोस्ट है। बल्क पावर में है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी हो नहीं सकती रेलवे, क्योंकि रिसेंटली अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इसलिए वैकेंसी जारी कर रहा है। ये 5 साल में एक बार होता है। आपको पता है कि आजकल जो गवर्नमेंट भर्ती है वो पंचवर्षीय बन चुकी है, पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। गवर्नमेंट ने वाली पंचवर्षीय योजना बंद की है और ये वाली पंचवर्षीय योजना गवर्नमेंट ने चालू की है। 5 साल में एक बार भर्ती, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें सब इंस्पेक्टर की तो कैंडिडेट नीड बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और स्पेसिफिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के पोजीशन पर होगा। कांस्टेबल की तो 10th पास, आपको पता है 10th पास इसमें मांगा जाता है। एज लिमिट का जो है क्राइटेरिया यहाँ पर SC/ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है। और यहाँ पर देखते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट की जो एज लिमिट है सब इंस्पेक्टर के लिए लगभग मिनिमम जो एज है 20 साल और मैक्सिमम जो एज है वो 28 साल होगी। कांस्टेबल की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 28 साल होगी, ठीक है। और आरपीएफ की एज रिलैक्सेशन जो है SC/ST वालों को 5 साल, मतलब ये समझिए कि 28 + 5 यहाँ पर कर देंगे आप तो ये 33 साल हो जाएगी। और ओबीसी के लिए 3 साल, तो यहाँ पर देखेंगे 28 + 3, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 8, ये 33 हो गया और ये हो जाएगा लगभग 31 साल। तो लगभग के आसपास जो है 31 साल आपका कंप्लीट है या 31 साल आपका रनिंग चल रहा है तो फॉर्म भर सकते हो। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का आपका रिलैक्सेशन दिया गया है। रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन की जो प्रोसेस है यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होगी, कंप्यूटर CBT बेस्ड एग्जाम होगी। और इसमें देखेंगे आप तो इसका सेकेंड हो जाए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PMT होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए देखते हैं इसमें जो टोटल दिया हुआ है अर्थमेटिक पेपर कैसे होंगे। तो 35 नंबर का नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस जो होंगे वो 35 नंबर का होगा, 35 मार्क्स का ही होगा। और जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का होगा, 50 मार्क्स का ही। टोटल 120 से दोनों साइड होंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आरपीएफ में जो है PMT टेस्ट भी होगा। तो UR के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए
और चेस्ट 80 से 85 के बीच में फुलाने में होना चाहिए मेल के लिए। SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होगा और फुलाएंगे तो 76.2 या से 81.2 सेंटीमीटर तक होगा। गोरखा के लिए 163 सेंटीमीटर है, 80 से 85 यहाँ पर इसको फुलाने पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो RPF का जो एप्लीकेशन जो फीस है वो जनरल OBC जनरल के लिए 500 रुपये है, SC/ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये है। डियर स्टूडेंट, रेलवे के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है RPF का, ये नोटिफिकेशन है 2024 और इसमें देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। और इसमें जो है CN नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, ओपनिंग डेट एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट सबमिशन ये 14/5/2024 दिया हुआ है। ओपनिंग डेट 15/4/2024 दिया है। पोस्ट जो है ये सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। अब यहाँ पर देखते हैं तो वैकेंसीज जो है RPF 1/2024 और RPF 2024 दिया हुआ है। और ये नेम ऑफ पोस्ट सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की, इसके लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो सब इंस्पेक्टर की जब भी भर्ती होती है तो आपको पता है ग्रेजुएशन मांगता है उसमें। पे स्केल 35,400 दिया है और कांस्टेबल की जो भर्ती है उसमें 10th पास बोला जाता है और इसकी सैलरी है 21,700 रुपये। ये मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का देगा दोनों। एज जो लिमिट है क्राइटेरिया मैंने आपको बताया 20 से 28 साल और ये 18 से 28 साल। पोस्ट दो है 452 सब इंस्पेक्टर की है और 4,208 टोटल पोस्ट जो है वो कांस्टेबल की है और लगभग टोटल पोस्ट है 4,660 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। तो इस तरीके से ये इतनी पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। बाकी जो एज लिमिट वगैरह है ये एज लिमिट देखेंगे तो 1/7/2024 के अनुसार एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, फिजिकल सब कुछ होगा, आपको पता है। आप फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म का अभी जो है डेट आने को है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सब आने को है। ठीक है, फॉर्म जब ऑनलाइन इसके फॉर्म निकल जाएंगे तब आप उसको ये फॉर्म को पूरा भर देना है। बाकी मैंने पूरी नोटिफिकेशन आपको समझा दिया है। 250 रुपये SC/ST कैंडिडेट के लिए लगेगा। ठीक है, 500 रुपये UR और जनरल कैंडिडेट को लगेगा। एक्स सर्विसमैन को भी SC/ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटी कैरियर में जो आते हैं कम्युनिटी में EBC में उनको लगेगा 250 रुपये और 500 रुपये जो है UR और OBC कैटेगरी वालों को लगेगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी जारी की गई है अभी उतनी वैकेंसी नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 4,000 पोस्ट यहाँ पर निकलेगी। पोस्ट कितनी निकली है? पोस्ट बहुत कम निकली है, 4,660 पोस्ट निकली हुई है। इतने कम में तो कुछ होने वाला नहीं है डियर स्टूडेंट। तो लगभग पोस्ट निकलना था मेरे हिसाब से, लगभग 10,000 पोस्ट इसमें निकलना था। RPF की भर्ती कई सालों से नहीं हुई है, लेकिन अब यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इसमें वैकेंसी और बढ़ने के चांसेस हैं। बाकी इसकी जो किस किस जोन से वैकेंसी निकली हुई है आप इसको भी देख सकते हैं। तो वैकेंसी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, इतने जोन से यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है डियर कैंडिडेट। तो इतने जोन से जो वैकेंसी निकली हुई है आप उसको देख सकते हैं। सारी वैकेंसीज के यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन डला हुआ है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट RRB एज द मेंशन बिलो फॉर द कैंडिडेट CN RPF 1/2024 एंड CN RPF 2/2024 सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो ये इतने जोन है, इस जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। आपको ध्यान देना है फॉर्म भरते समय, इस जोन से आपको किस जोन से भरना है सिलेक्टेड करके आपको इस जोन से फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने की जो डेट है वो डल चुकी है और जब फॉर्म भरने की जो डेट है ये डेट आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भरने की जो डेट दी हुई है वो 15/4/2024 दी हुई है। अप्रैल में 15 अप्रैल से फॉर्म भरना चालू जाएंगे और 14 मई तक इसकी डेट चली जाएगी। तो 14 मई के पहले आपको फॉर्म भर देना है, लास्ट डेट के पहले। तो डियर स्टूडेंट, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, न्यूज़पेपर में छपा हुआ है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। फॉर्म भरना की डेट आ गई है लेकिन अभी उसका लिंक ओपन नहीं हुआ है। ये लिंक ओपन 14 अप्रैल से 15 अप्रैल से ही होगा और
14 मई को ख़त्म हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आरपीएफ की वैकेंसी जिसका बरसों से इंतजार कर रहे थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।